नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है डे 2 ऑफ अमृतसर एंड गोवा लेओवर पैटर्न। तो अब मैं जल्दी से उठ के रेडी हो गई हूँ और सारे क्रू के साथ हम लोग कैब में आके बैठ गए। नींद आ रही थी पर सबसे बात करने के बाद में अच्छा हुआ कि नींद उड़ गई। फिर हम लोगों ने कुछ खा तो पाए नहीं और जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में हमने चेक किया कि एयरक्राफ्ट को लैंड होने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी भी एयरक्राफ्ट को लैंड होने में कुछ 20-25 मिनट्स थे। तो हम लोगों ने जल्दी से सारा काम फिनिश किया, जो बीए चेक इन सब कुछ होता है एयरपोर्ट पे, वो सब करके हम लोग गेट के पास पहुंच गए। गेट पे पहुंचे तो भी 5-10 मिनट्स फिर भी बचा था एयरक्राफ्ट के लिए। फिर हम लोग जल्दी से एयरक्राफ्ट में गए। 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे चले गए। सब होने के बाद में ये व्यू मैंने लिया मेरे R2 डोर से। R2 यानी कि एक एलोकेशन होती है हमारी कैबिन क्रू के लिए। और फिर हम लोग जो न्यू गोवा एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, वहां पहुंचे। कैश डिपॉजिट करने के बाद में बेस ऑफिस से जैसे निकली मैं, तो ये इतना ब्यूटीफुल सा व्यू था एयरपोर्ट पे। और फिर सारा क्रू, जो मेरी R1 और मैं, हम दोनों ब्लॉग बना रहे थे, सब कुछ शूट किया हमने। एंड फिर बाहर आए हम लोग तो देखा तो जो वेदर था ना, वो वेदर एकदम अच्छा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बारिश तो शाम तक तो पक्का आ जाएगी। और स्काई इतना प्यारा लग रहा था ना एकदम। मुझे तो वैसे भी स्काई बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर कैब आया। कैब आने के बाद हम सब लोग बैठ के जल्दी से निकल गए होटल के लिए। फिर सब लोग बातें कर रहे थे। मैं तो कैब में भी सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी। मैं और भी 1-2 क्रू हम सब लोग सो ही गए थे। फिर यहाँ से निकले तो मेरी जो क्रू थी उन्होंने हमको बीच में उठा दिया कि देखो देखो उठो उठो, बहुत अच्छा व्यू है। फिर हम लोग होटल पहुंचे और भूख लग रही थी तो हमने सोचा पहले बुफे में चले जाते हैं और फिर रूम में चले जाएंगे। बुफे में पहुंचे। मेरा क्रू का जो सेट था इस बार, तो वो तो बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था और ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या खाऊं, और मेरा फ्राइड राइस, नूडल्स, ये सब खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर मैंने जल्दी से जाके कुछ इंडियन सा ही बस ले लिया और फिर वो खाया। फिर मुझे डेजर्ट चाहिए था तो मेरी जो रूम मेट थी उन्होंने पता क्या लिया, कॉफी आइसक्रीम। मैंने टेस्ट की, मुझे तो पर्सनली इतनी खास नहीं लगी बट उनको बहुत अच्छी लगी थी। फिर हम लोग ऊपर आ गए। ये वाला व्यू था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक वीडियो लेती हूँ तो इसमें आ जा। बस ठीक है, ले लो। तो फिर वो होने के बाद में हम लोग रूम में पहुंचे और रूम बहुत क्लीन एंड ब्यूटीफुल था और यहाँ पे जो बालकनी से व्यू था वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड देन मैंने सोचा जल्दी से एक शावर लेकर रेडी हो जाती हूँ क्योंकि घूमने भी जाना है। और बात करने में इतना टाइम चला गया कि अब सोने के लिए कुछ टाइम बचा नहीं था। फिर मैं, मेरा क्रू, सब लोग रेडी हुए और हम लोग निकल गए। और तो रास्ते में हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो क्रू ने बहुत सारा उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ में। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने मिला उससे। फिर हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग कैंडोलिन बीच जाते हैं, बट कैंडोलिन बीच के लिए बारिश बहुत हो रहा था तो हमने प्लान चेंज करके हम बागा बीच आ गए। बागा बीच आने के बाद में हम ये सब घूम रहे थे, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे ना पर्सनली ये ब्लू, रेड एंड ग्रीन, मुझे सब लाइटिंग्स बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने बोला कि उनको और भी कुछ 2 to 3 आवर्स वो और टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे। बट आज का दिन भी बहुत टायरिंग था और कल का दिन भी टायरिंग होने वाला है तो मैंने सोचा कि मैं जाके जल्दी से सो जाती हूँ होटल में। फिर मैं कैब लेके मैं जल्दी से एयरपोर्ट होटल पहुंच गई। अब वहां पे जाके फिर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में मेरे को भूख लग रहा था तो फिर मैंने कुछ तो जल्दी से डेजर्ट, फ्रूट्स एंड कुछ जूसेस ऑर्डर करके उतना जल्दी से खा लिया और फिर खा के मैं सो गई। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।